हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पूरा जो ए टू जेड जितना भी प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट बुक करने से लेके कंप्यूटर टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमको सऊदी अरब में सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट उसको ऑनलाइन ही बुक होता है, एजेंट के भी थ्रू होता है। कहीं जाएंगे उन लोग बुक करते हैं तो उसका वो कुछ चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो वो 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा लगता है। तो मेरा सजेशन यही है कि ईजी रहता है, तो ऑनलाइन आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट आप स्कूल जाके वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले गूगल में जाके अक्षर में लॉगिन कर लेंगे, अक्षर का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ ये गूगल ट्रांसलेट जो होता है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसका यूज क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, पहले इसमें से हम ट्रांसलेट वाला ओपन कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं अरबिक टू इंग्लिश। ठीक है, अब हम वहाँ पर अक्षर में जाते हैं, इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सेम आपका वही यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा जो आपका अक्षर का है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ डाल के लॉगिन कर दीजिए। अभी ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माई सर्विसेज लिखा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक ट्रैफिक करके लिखा है, ट्रैफिक पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इशू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू सर्विसेज पे क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए बुक न्यू अपॉइंटमेंट लिखा है, इस पर क्लिक कर दिए। न्यू अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया सर्विसेज। ये 2 सर्विसेज है और दोनों अरबिक में लिखा है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि गूगल ट्रांसलेट का पेज क्यों खोलना है, क्योंकि यहीं पे मोस्टली गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको अरबिक में समझ में नहीं आता है क्या लिखा है और हम अपनी मर्ज़ी से किसी एक पे टिक कर देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको हम कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में एक बार पेस्ट करके देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अरबिक में, ट्रांसलेट हो जाए इंग्लिश में। देखिए, ट्रेनिंग इन ड्राइविंग स्कूल असेसमेंट फॉर दोज हु हैव स्किल, मतलब जिसको आता है वो उसके लिए है। और दूसरा में चेक करते हैं ये किसके लिए है। यहाँ फिर से पेस्ट करिए। देखिए, ये उसके लिए है जो बिगिनर है। ठीक है, इसके लिए 30 आवर की क्लासेस लगेगी। यहीं पे गलती होती है सेलेक्ट करने में, कि गलती से आप एडवांस, अगर आपको लाइसेंस मतलब ड्राइविंग आती है, आप वो ना सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो दूसरा भी यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, किस रीजन में हैं आप, ताबुक में हैं, जहाँ पे भी हैं वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अपने से सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ दिखा रहा है ये जो आपने ताबुक सेलेक्ट किया है वहाँ पे कौन कौन सा ड्राइविंग स्कूल है, ये सब दिखा रहा है। तो इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं फिर से, क्योंकि अरबिक में है ये। और इसको कॉपी करके फिर उसमें हम ट्रांसलेट कर देखते हैं कि कौन सा है हमारे लोकेशन हमारे पास है कि नहीं है। तो कॉपी कर ले, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब देखिए इंग्लिश में आ गया कौन कौन सा ड्राइविंग स्कूल है, अजदान है, अलवाज़ा है। ठीक है, तो जो भी आपके पास में है उसको आपको सेलेक्ट करना है अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको सही लगेगा। हम अजदान का सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आ गया है। इस साइड में देखिए आप डेज और डेट लिखा है, 2 डेट लिखा है। ऊपर वाला जो है और नीचे भी, नीचे वाला हिजरी कैलेंडर का है और ऊपर वाला जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज करते हैं वो है। साथ में देखिए जो ग्रीन दिखा रहा है वो डेट और टाइम का स्लॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको मार्च में किस डेट को किस टाइम को लेना है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये सेलेक्ट करते ही। तो एक बार फिर से इसको पूरा कॉपी कर लीजिए ताकि इसमें पता चलेगा कि क्या क्या लेके जाना है, कहाँ जाना है। तो कॉपी कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेट में फिर से डाल के पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुक हो चुका है। हमको अपनी नेशनल ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, मतलब खामा, एक फ़ोटो, और साथ साथ में इसका जो जो रिसिप्ट रहेगा, मतलब इसकी कॉपी रहेगी वो भी लेके जाएंगे।
और लोकेशन देख लीजिए, सब कुछ आ गया, डेट टाइम सब कुछ आपके हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा नीचे जाएंगे इसको कंफर्म करने के लिए, और यहाँ से हम कंफर्म अपॉइंटमेंट करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, इस डेट टाइम को ही आपको जाना है तो कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद फिर वापस बदलता नहीं, याद रखिएगा। कंफर्म कर देते हैं। देखिए ये हमारा अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो गया है। तो आपको याद रखिएगा कि जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जब जाएंगे, जिस आपका जो ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको आपका नेशनल आईडी की कॉपी ले जानी है, ये जो अपॉइंटमेंट स्लिप है इसकी कॉपी ले जानी है, एक फ़ोटो ले जाने हैं, ठीक है, और पैसे लेके जाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो ड्राइविंग स्कूल के लिए मुरूर का हम एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आप लोगों ने देखा कि कितना इजी है, किस तरीके से हम ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमको ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बुक हो गया, तो याद रखिएगा अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद अब आपका जो भी उसमें आपने ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट किया है, उस स्कूल को जो जो डेट आपको दिया है, टाइम का स्लॉट दिया है, उसी डेट को उसी टाइम को आपको पहुंचना है। याद रखिएगा उस डेट और अपॉइंटमेंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उस अपॉइंटमेंट डेट को और उस टाइम को आप नहीं पहुंचेंगे और उस दिन आप मिस कर देंगे, तो आफ्टर 30 डेज़ 30 दिन के बाद ही आप फिर से अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो 30 दिन के पहले अगर आपने मिस कर दिया, 30 दिन के पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना बड़ा भी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, नहीं मिल सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अपॉइंटमेंट मिस मत करिएगा। तो अब जैसे जो भी डेट अपॉइंटमेंट का डेट है, उस डेट को हम वहाँ जाएंगे ड्राइविंग स्कूल में। देखिए अब स्कूल चलते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यही ड्राइविंग स्कूल है, ताबुक का ड्राइविंग स्कूल है, इस्दान ड्राइविंग स्कूल। तो ये स्कूल के अंदर में ही सब कुछ है, यहीं अंदर में ही आपकी ट्रेनिंग होगी, यहीं पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यहीं कंप्यूटर टेस्ट होगा, यहीं मेडिकल होगा, मतलब जितना प्रोसेस है यहीं एक ही जगह में सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसेप्शन में, यहाँ पे हम अपना जाके अपना अपॉइंटमेंट का जो ट्रेनिंग का क्लास होगा बुक करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो रहते हैं अरबिक लोग ही रहते हैं, ठीक है, सऊदी लोग ही रहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश आता है। अगर किसी को हिंदी आता है, हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश नहीं आता है, अरबिक नहीं आता है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले रहते हैं, नहीं तो मैनेज हो जाता है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो वो आपसे सबसे पहले तो जो अपॉइंटमेंट आप बुक किए हैं उसकी एक कॉपी मांगेगी। उसके बाद आपको जो जो आईडी है तो उसकी एक कॉपी मांगती है, फ़ोटोकॉपी आप रख लीजिएगा साथ में, और साथ में एक फ़ोटो लगेगा आपका। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपको कितने साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए कि 10 साल के लिए चाहिए। तो जैसे कि मैंने 5 साल के लिए लिया था, तो 5 साल के लिए लेंगे तो आपको उसका टोटल चार्ज रहता है 690। याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपसे सारे चार्जेस ले लिए जाते हैं। इसमें आपको एक कंप्यूटर टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, और आपको ड्राइविंग का एक ट्रेनिंग देंगे 1 दिन का, और आपको ड्राइविंग का जो टेस्ट होगा, सब कुछ का फ़ीस 690 रियाल है। तो 690 आप पे करेंगे। 690 पे करते ही वो आपको फिर एक रिसिप्ट दे देंगे, स्लिप को आपको देंगे। देखिए कुछ इस तरह का स्लिप होता है। अब ये स्लिप आपको संभाल के रखना है, और साथ ही साथ आपको एक मतलब एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद हमारे जो दोस्तों अकामा है, अकामा के ऊपर ये रिसेप्शन से एक स्टैंप लगा दिया जाएगा कुछ इस तरीके का। देखिए ये इवोल्यूशन ग्लो होता है, मतलब आपको चेक करेंगे कि आपको गाड़ी चलाने कितनी आती है, और उसी के हिसाब से आपको अपना क्लासेस मिलेगी। तो अब इस पेपर को लेके, अकामा को लेके हम जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे फील्ड की तरफ, ठीक है, वहाँ पे हम उनको पेपर देंगे। फिर एसेसर आएगा, जो एक सऊदी रहता है, जो भी अवेलेबल ट्रेनर रहेगा वो आएगा, और वो बोलेगा एक बार गाड़ी चला दिखाइए, साथ में वही बैठेगा और आपसे 1-2 राउंड लेगा, और उसके बाद वो बोलेगा ठीक है वो आप वेट करिए, आपको मैसेज आएगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से वो टेस्ट करके देखता है, ठीक है, 2-3 राउंड आपसे गाड़ी चलवाएगा। उसके बाद वो खुद ही आपको थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा, कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कि आपको किस लिए सेलेक्ट किया, कौन सा एडवांस के लिए लिया है कि स्टार्टिंग में कितने दिन की क्लासेस होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम एक चीज़ याद रखिए, जितनी भी चीज़ें हैं ये ट्रेनिंग जहाँ पे होनी है, चाहे आपका कंप्यूटर टेस्ट होना है, चाहे मेडिकल होना है, चाहे लाइसेंस आपको बनने का मिलना, सब कुछ यहाँ इसी कंपाउंड के अंदर ही में आएगा। आपको कहीं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि मेडिकल कराना पड़ता है। तो मेडिकल देखिए आप पहले भी कर सकते हैं, आखिरी में कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि साथ ही साथ कर लीजिए तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो अब हम मेडिकल करा लेते हैं। मेडिकल में नॉर्मल सा मेडिकल होता है, आई टेस्ट वगैरह नॉर्मल सा मेडिकल होता है, जिसके लिए आपको 120 रियाल एक्स्ट्रा में पे करना पड़ता है। तो 120 रियाल पे करेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल का जो रिपोर्ट रहता है वो अपलोड कर देते हैं हम लोग सिस्टम में डायरेक्ट। उसके बाद अब आप वहाँ से अंदर ही में जाएंगे, अंदर में ही जो स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ जाएंगे।
वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको बाहर में ही आपको एक जगह फॉर्म मिलेगा, वहीं पे जो गेट के पास में ही, और सऊदी रहता है, और वो आपको फॉर्म भर देगा। कुछ इस तरीके का फॉर्म रहता है, फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप करके फिर आपका जो सऊदी का अकामा है, अकामा कॉपी लेके ये आप सामने रिसेप्शन पे देंगे। रिसेप्शन देंगे, फिर रिसेप्शन वाला आपका मतलब चेक करेगा अपॉइंटमेंट आपके लिए, जो स्लॉट्स मतलब जो आप ट्रेनिंग जो है आपकी, जैसे आपने एडवांस में ट्रेनिंग बुक की है तो उसकी 5 दिन की टोटल क्लासेस होती है, तो वो सिस्टम में चेक करके आपको बताएगा कि किस दिन अवेलेबल है और कितने टाइम पे अवेलेबल है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हैं कि हाँ आपको सुबह की कितने बजे क्लास चाहिए या किस दिन से चाहिए, आप बता सकते हैं। अगर अवेलेबल रहता है तो दे देंगे, नहीं तो आपको बताएंगे कि भाई कब कब अवेलेबल है। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही वो कंफर्म कर देगा और आपको बता देगा, और उसके जैसे ही कंफर्म करेगा आपको एक और मैसेज आएगा, कुछ इस तरह का मैसेज आता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, मैसेज को ये, अब आपको ये जो एज़दान है, एज़दान का ड्राइविंग स्कूल, इसकी वेबसाइट खोलेंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको एक नंबर मिला रहता है, उसी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा, ये आप देख रहे हैं, ये 5 दिन की क्लासेस का बना हुआ है। तो आज जैसे जिस दिन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस दिन की भी अटेंडेंस लग जाती है, उस दिन भी एक दिन कैलकुलेट हो जाता है, तो अब टोटल 5 दिन की बची है। देखिए 2 दिन की आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 1 दिन कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 1 दिन की आपकी जो ड्राइविंग की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, पैरेलल पार्किंग या फिर रिवर्स पार्किंग की, और उसके बाद 1 दिन आपका फाइनल जो डे रहेगा वो दिन आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको जैसे ये दिखा रहा है जिस डेट को, उस डेट को आपको फिर से ड्राइविंग स्कूल में आना है वहीं पे, और जो लोग हॉल नंबर दिया जाए, जो टाइम दिया है उस टाइम में आपको पहुँचेंगे। ठीक है, तो जनरली वो जैसे अगर एशियन है, इंडियन है, तो उसके हिसाब से वो हिंदी वाले ही ट्रेनर को देते हैं। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे, तो अगर अवेलेबल है तो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो फिर आप अंदर जाएंगे, जिस दिन की आपकी क्लास है, क्लास का अटेंड करेंगे। 2 दिन की आपको क्लास अटेंड करनी है कंप्यूटर की। तो याद रखिएगा, जिस दिन आप क्लास अटेंड करने जाएँ तो जाके जो भी आपका जो इंस्ट्रक्टर है उससे मिल के मतलब अटेंडेंस अपना ज़रूर लगाएं, और फिर अटेंडेंस को इस जो वेबसाइट है, जो एज़दान ड्राइविंग स्कूल, इसमें भी चेक करें कि इसमें भी लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 दिन की आपकी क्लासेस होगी, इसमें आपको पूरा बताया जाएगा ड्राइविंग के बारे में, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें बताते भी हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा, उस तरह क्वेश्चंस वगैरह भी बताते हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐप्स हैं, ये सऊदी ड्राइविंग स्कूल के हैं, यूएई के हैं। ठीक है, ये ऐप को भी पढ़िएगा, इसमें मदद मिलती है। कंप्यूटर टेस्ट को दोस्तों आप लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको पहले आपकी ड्राइविंग टेस्ट होती थी, ड्राइविंग का जब आपका सब कुछ पास हो जाते थे, आखिरी में कंप्यूटर टेस्ट होता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी पहले आपको कंप्यूटर का पूरा क्लास करके कंप्यूटर टेस्ट देना है, टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब आपकी क्लासेस 2 दिन के होने के बाद अब आपको तीसरे दिन बुलाया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए। कंप्यूटर टेस्ट के लिए आप जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर रहेगा जो एग्ज़ाम सब मॉनिटर कर रहा होगा। सबको एक एक सिस्टम मिलेगा, एक एक कंप्यूटर पर बैठाएंगे आपको, और उसी दिन आपको एक और OTP आएगा। उसी OTP को डाल के आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, कुछ 30 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, वो आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, 30 मिनट का, और जो इसमें पासिंग मार्क रहता है 70 या उसके ऊपर, मतलब 70 नंबर से ज़्यादा उसमें आना चाहिए आपको। नहीं आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और फिर से आपको 120 रियाल पे करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम में मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि जो जो आपको आता है पहले आप अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाएँ। पहले जो जो आता है उसको अटैम्प्ट कर लें, लास्ट में फिर से आप आराम से पढ़ के देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन वो घुमा के क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, ऑप्शन को ध्यान से दें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम ये कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, आप एंड टेस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद जो सऊदी रहेगा वो आके देखेगा। ठीक है, और जैसे आप पास हो जाएंगे तो आपको फिर वो आगे भेज देगा रिसेप्शन पे। रिसेप्शन में जाएंगे तो रिसेप्शन पे वो लेडी एक रहेगी या जेंट जो भी रहेगा अवेलेबल रहेगा, वो आपको जो भी आपको ट्रेनिंग देगा, जो आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग देगा उसके पास भेजेगा। तो वहाँ जाएंगे आप। तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम हिंदी वाले से सीखेंगे, जो इंडियन वाले हैं तो इंडियन से सीखेंगे, पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तानी सीखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए, अभी सऊदीराइजेशन हो गया तो हर जगह सऊदी हैं, और सऊदी लोग अच्छे से सिखाते हैं। मुझे जो इंस्ट्रक्टर सिखाया था वो सऊदी था।
मैं भी सोच रहा था किसी इंडियन तो आने थे, मैं जानता हूँ वहाँ पाकिस्तानी थे कि मैं उनसे सीखूँ, लेकिन उनसे अच्छा मैंने सऊदी सीखा। बड़े उसने अच्छे से बताया। ड्राइविंग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का रहता है ड्राइविंग स्कूल का, जो ये ड्राइविंग जहाँ ट्रेनिंग होती है, जहाँ टेस्ट होता है, कुछ इस तरह का रहता है। देखिए आप। तो देखिए आपने इस तरह कुछ ड्राइविंग स्कूल होता है। तो उसके बाद सऊदी आएगा, जैसे ही आपका टाइम आएगा, जो भी आपका नंबर रहेगा, क्योंकि भीड़ रहता है, आपको बैठना पड़ता है, फिर वो खुद ही आता है, ठीक है। आप जाएंगे आएंगे, फिर वो आपको ले जाएगा ड्राइविंग के लिए, ठीक है। ड्राइविंग गाड़ी में साथ में वो बैठेगा आपको, और आपको 1 राउंड 2 राउंड लगवाएगा, ठीक है। और आपको बताएगा, क्योंकि जो टेस्ट में कैसे होगा, जो जिस दिन फाइनल टेस्ट होता है, पुलिस आता है, वो क्या क्या चेक करता है वो आपको सब बताएगा, ठीक है। एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में पार्किंग करना मेन रहता है, तो आपको बताएगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया, 2-3 बार उससे पूछिए, अच्छे रहते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। आपके उस दिन की जैसे ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपको बताएगा कि भाई हाँ, नेक्स्ट डे आपको इतने बजे आपकी उस एग्ज़ाम रहेगा, जो ड्राइविंग का टेस्ट रहेगा। तो मोस्टली ये मॉर्निंग में ही रहता है। तो उस दिन आप दूसरे दिन आप फिर पहुँचेंगे सुबह, सुबह पहुँचेंगे आप, फिर आपसे वो आपका बुलाएगा, आपका जो भी टाइम रहेगा आप जाके बैठे रहेंगे, फिर आपको आएगा, फिर आपको गाड़ी में बैठना है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो गाड़ी में बैठना है, तो आपको ऐसे ही जो आपका ड्राइविंग का जो टीचर है वो सब बताएगा। फिर भी देखिए कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना ही है, गाड़ी पे बैठें, गाड़ी का आप बैठते ही अपना सीट बेल्ट लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी में जैसे जो भी मिरर वगैरह सेट कर लें, अंदर का मिरर, साइड का मिरर, सीट वीट एडजस्ट कर लें। अंदर में कम याद रखिए, गाड़ी के अंदर में कैमरा आता है पीछे, तो कैमरे की तरफ आपको नहीं देखना है। फिर आपको सीधा चलाना है, और चलाते वक्त सिग्नल का ध्यान रखिएगा। अगर सिग्नल रेड हो तो वहाँ आपको रुक जाना है, ग्रीन हो तो चलना है, ठीक है। फिर जाएंगे आप बॉक्स में पार्किंग करेंगे, ठीक है। बाकायदा सब कुछ पार्क वार्क करके, राउंड लगा के, फिर आप आएंगे, गाड़ी को पार्क करेंगे और उसको हैंड ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। याद रखिए, गाड़ी जब भी आपको मिलेगी वो हैंड ब्रेक लगी हुई मिलती है। उसके बाद आपको फिर जो वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो कंप्यूटर से सब कुछ देख रहा होता है, ठीक है। फिर आपको बताएगा कि आप पास हैं कि फेल हैं। इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर नहीं पास हुए तो फिर से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। वो जो भी 1 वीक का है, चाहे 15 डेज़ का जो भी क्लासेस रहेगी, फिर आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। तो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, ठीक है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम आप देते हैं, आप पास हो जाते हैं, फिर आपको बोलेंगे आप चले जाइए, आपको मैसेज आएगा। फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज आता है कि हाँ, इस तरह कुछ मैसेज आता है कि सक्सेसफुली आप पास हो गए। फिर उसके बाद आप आएँगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक रहता है, वहाँ पे जाके आप अपना जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ये सारा प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, आप चाहें तो कुछ भी आपको डाउट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो ओके दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.